एवरीवन, वेलकम बैक टू लिम डाउट्स। 43rd क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये साइटोलॉजी चैप्टर में से है और नीट 2019 यानी जस्ट अभी पूछा गया था नीट में 2 साल पहले। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, यानी वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब क्वेश्चन लाइसोसोम्स पे है तो हम लोग थोड़ा सा लाइसोसोम्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं कि क्या है और किस तरह से काम करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, लाइसोसोम्स बेसिकली वो ऑर्गेनल्स हैं, इन ऑर्गेनल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। बट अब डाइजेशन किसका, तो देखो डाइजेशन में एक तो सबसे पहले फेगोसाइटोसिस मतलब जैसे समझो कोई सेल है और ये सेल के बाहर कोई भी सल्यूट मॉलिक्यूल है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, ये सल्यूट हो सकता है, कोई सॉलिड चीज हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये पैथोजन भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये WBC सेल है तो ठीक है। अब सब सेल्स का अलग अलग फंक्शन रहता है कि किस चीज का फेगोसाइटोसिस करना है, या फिर ये कोई डेड सेल भी हो सकता है। आई मीन इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड करता है कौन से सेल की बात कर रहे हो। तो ये पार्टिकल जब अंदर जाएगा तो ये अंदर जाने के बाद में इट वुड बी डाइजेस्टेड बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लाइसोसोम्स में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Second option, hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. लाइसोसोम्स में जैसे ये लाइसोसोम है इनसाइड अ सेल, ये एक सेल हो गया और ये इसके अंदर का लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम्स में साइटोप्लाज्म से कंटिन्यूअस H+ यानी प्रोटॉन्स का मूवमेंट अंदर की तरफ होता रहता है। अब अंदर की तरफ अगर H+ बढ़ता रहेगा तो इसमें जो है pH कम होता रहेगा। दैट मीन्स लाइसोसोम का इंटरनल एनवायरनमेंट इज एसिडिक। अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है? एसिडिक है वहां पे, बिकॉज ऑफ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। एंड रीजन यही है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, यानी उनको एसिडिक पीएच चाहिए होता है और ये एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है उनको साइटोप्लाज्म बाय पंपिंग प्रोटॉन्स इनटू इट। तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। चलो अब मैं तुम्हें पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ ताकि उसी से हम लोग ये स्टेटमेंट समझ पाएंगे। नाउ सी, लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंड एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सेल के अंदर कौन बनाता है? तो आप कहोगे प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स और इन राइबोसोम्स में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन होने के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम्स पहुंचते हैं गोल्जी एपरेटस में, बिकॉज वी नो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है उनका मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस के अंदर ही होगा। दोज प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड एंड देन दे आर either exported or they get into the cytoplasm। अब जैसे ये आपका गोल्जी एपरेटस का एक सिस्टम है ये, ठीक है, और आपने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर पहुंच गए आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का होगा मॉडिफिकेशन, इनका पैकेजिंग सब कुछ, और ये एंड में सिस्टर्ने के इस पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए। ये जो गोल्जी एपरेटस का एक सिस्टम है, ये गोल्जी एपरेटस का सिस्टम है, यहाँ से बड ऑफ हो जाएगा, ये यहाँ से बड ऑफ हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया। अब ये जो पोर्शन अलग से यहाँ पर आ गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हो गए इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और ये स्ट्रक्चर कहलाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स यानी लाइसोसोम के ये जो एंजाइम्स हैं ये बने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इन सब का पैकेजिंग हुआ है गोल्जी एपरेटस के अंदर और फिर बाद में इनकी हुई बड ऑफ, और बड ऑफ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कहलाता है लाइसोसोम। तीसरा ऑप्शन है कि लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, गोल्जी एपरेटस से बड ऑफ होकर बने तो ये मेम्ब्रेन इस पर प्रेजेंट होगी। तो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी पहला ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही। चौथा ऑप्शन, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये कह रहा है कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेजिंग की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। लाइसोसोम के एंजाइम्स का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, बट ये जो पैकेजिंग की आप बात कर रहे हो, ये पैकेजिंग होती है गोल्जी एपरेटस के अंदर और बाद में उसकी बडिंग ऑफ से बनते हैं लाइसोसोम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये जो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, अगर एक सेल है, जैसे मैं आप एक सेल है, ये ओल्ड हो चुका है, ये अब ये ओल्ड सेल है, एज हो चुकी है उसकी कंप्लीट, ठीक है। अब ये ओल्ड सेल अपने आप की एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ करेगा, जिसे आप कहते हो अपोप्टोसिस, यानी अब इस सेल को मरना होगा। तो अब अपोप्टोसिस जब होता है तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो होते हैं सारे, ये सब लाइसोसोम्स के सारे एंजाइम्स इनके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये पूरे साइटोप्लाज्म को कर लेते हैं डाइजेस्ट। इस तरह के लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि इन लाइसोसोम्स ने इन्हीं के सेल के साइटोप्लाज्म को खत्म कर दिया, यानी इस सेल का करवा दिया सुसाइड, इसलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। सो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई डाउट्स है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम जरूर आप तक उसके बेस्ट सॉल्यूशंस पहुंचाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग।